अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुगर और उसके गुर्दों पर होने वाले असरात के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि कौन कौन से अवामिल जो हैं इसमें कार फरमा होते हैं। हमारे माशरे में मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर की जो जितनी भी बीमारियां ये बढ़ रही हैं और ये फर्दर आगे बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं। तो शुगर इसमें बहुत तेज़ी से फैलता हुआ एक मर्ज़ है जो कि हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने का जो पैटर्न है उसकी वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि इसमें मेन वजह वज़न का बढ़ना है और उसकी वजह से फ़ैट ज़्यादा होने की वजह से लबलबे के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे के ऊपर, जिगर के ऊपर, बाकी सारे बॉडी के पार्ट्स में, इस तरह आँखें हैं, पाँव हैं, उसके ऊपर शुगर के बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो शुगर का गुर्दों के बारे में क्या उसमें होता है, शुगर एकदम से गुर्दों को डैमेज नहीं करती। शुगर में चूँकि नाम ही जिससे नाम से ज़ाहिर है कि शुगर होती है, हाई शुगर यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है बॉडी का। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ा रहेगा तो गुर्दों ने जो फ़िल्ट्रेशन करनी है उसको फिर ये कैसे असरअंदाज होती है। जो नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलाई का एक बिल्कुल एक यूनिट लगा होता है जिन्होंने ब्लड के थ्रू फ़िल्ट्रेशन करनी है या अपने सारे जो काम है वो करने हैं। ग्लूकोज हाई होने की वजह से जो कैपिलरीज होती हैं यानी कि ब्रियाना और शरीरों का जो एंड बिल्कुल एक छोटी जो वेजल्स में जब वो बिल्कुल आगे डिवाइड हो जाते हैं तो बिल्कुल छोटे यूनिट जिनको कैपिलरीज कहते हैं उस लेवल के ऊपर शुगर डैमेज करना शुरू कर देती है। शुगर जो है वो ब्लड खून की नालियों की जो बिल्कुल एक लाइनिंग होती है उसको डैमेज करती है। उसकी वजह से फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस, वो नालियाँ डैमेज होने की वजह से, कैपिलरीज का नेटवर्क डैमेज होने की वजह से वो नालियाँ डैमेज हो जाती हैं, तो फ़िल्ट्रेशन का अमल मुतासर होना शुरू हो जाता है। ये कहीं एक दिन, एक महीने या एक साल का अमल नहीं है, इसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं। अगर शुगर बिल्कुल कंट्रोल में ना रहे, लगातार ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो अगर हाई रहे, तो उसमें ये होता है कि कंटिन्यूसली ग्लूकोज राइज रहने की वजह से, हाई रहने की वजह से फ़िल्ट्रेशन का अमल बुरी तरह मुतासर हो जाता है और गुर्दे दायमी बीमारी की तरफ चल पड़ते हैं, यानी कि जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी कि CKD कहते हैं। तो उसमें सबसे बेहतरीन इसका हल ये है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर शुगर को चेक किया जाए, दवाई जो है वो स्टार्ट की जाए, वॉक का एहतमाम किया जाए, वज़न को कम किया जाए, क्योंकि वज़न को कम करना शुगर के कंट्रोल में नहायत मुफीद साबित होता है। और इसमें कई बार इस अमल में दवाइयों का इस्तेमाल कम कर दिया जाता है। और अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रह रही, वज़न कंट्रोल में नहीं रह रहा है, ये बढ़ रहा है, शुगर बिल्कुल ही ख़राब होती जा रही है, तो ये टाइम के साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी डैमेज करना शुरू करती है। जैसे आइज़ में मोतिये का हो जाता है, ज़ख़म अगर हो जाए वो मुंतमिल नहीं होता, भरता नहीं है। पाँव के ज़ख़म जो मुंतमिल नहीं होते, बहुत सारे मरीज़ों में पाँव को काटना पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे भी एंड आर्टरीज़ जो होती हैं वो या कैपिलरीज़ का जो नेटवर्क है वो डैमेज हो चुका होता है। तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए, एक रिच ब्लड सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन वाली ब्लड सप्लाई के लिए ये प्रॉब्लम होता है कि शुगर उसको सही तरीके से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सही तरीके से अपने अमल नहीं करने देती। इस वजह से सारे का सारा अमल एक सीक्वेंस चल पड़ती है जिसका सारे का सारा अमल ख़राब हो जाता है। तो वज़न में कमी, रेगुलर वॉक का एहतमाम, रेगुलर शुगर का चेकअप जो है वो नहायत ज़रूरी है। और अगर समटाइम ऐसा होता है कि इंसुलिन रिकमेंड करते हैं, तो अगर उसके बारे में कहा जाए, उसका भी बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है, उसके बारे में भी हम एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अगर उसके बारे में डॉक्टर आपको नॉलेज तजवीज़ करे तो उसके ऊपर अमल करें। ये सारे अमल करने से आप जो गुर्दों की दायमी बीमारी है इसके अमल को स्लो डाउन कर सकते हैं। और खाने पीने का एहतमाम जो है, जो भी परहेज़ आपको बताया जाए उसको रेगुलर फॉलो करें ताकि ये शुगर की वजह से जो गुर्दे हैं ये डैमेज ना हों। थैंक यू।